कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई क्रिमिनल या कोई व्यक्ति आपके घर में चोरी करने के उद्देश्य से या फिर किसी का मर्डर करने के लिए या फिर लूट करने के लिए घर में घुस आता है और आप उस टाइम पुलिस को कॉल करते हो, लेकिन पुलिस का कॉल नहीं लग पाता है या फिर पुलिस का कॉल लग जाता है लेकिन पुलिस को आने में कई बार देरी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी घटना के अंदर कानून ने आप सभी लोगों को एक अधिकार प्राप्त किया है जिसको हम बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा का अधिकार। जी हाँ, आखिर होता क्या है आत्म सुरक्षा का अधिकार? आत्म सुरक्षा के अधिकार को धारा 96 से लेकर धारा 106 तक डिफाइन किया गया है। आईपीसी की धारा 103 और 104 के तहत लूट, आगजनी, चोरी करने वाले को जान से मार देना मर्डर नहीं है, या फिर किडनैपर या जो हमारी हत्या करने वाला है उसको जान से मार देना मर्डर नहीं है। यह सेल्फ डिफेंस के अंडर आएगा। इन धाराओं के तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों और अपने संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। कुछ परिस्थितियों में अगर आत्मरक्षा में यानी कि सेल्फ डिफेंस करते टाइम किसी की जान चली जाती है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के अकॉर्डिंग आपको रियायत मिल सकती है। लेकिन याद रहे, धारा 99 हमारी यह कहती है आत्मरक्षा के अधिकार के तहत हम सामने वाले को सिर्फ उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी वह आपको पहुंचाने वाला है। मान लीजिए अगर कोई आप पर डंडे से हमला करता है तो आप भी आत्मरक्षा में यानी अपनी रक्षा करते टाइम डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप गोली नहीं चला सकते। यदि सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है और वह गोली चलाने वाला है तो आप भी आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। यह आपका आत्मरक्षा का अधिकार माना जाएगा। पुलिस इस कंडीशन में आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर पुलिस आपको इस कंडीशन में अरेस्ट कर भी लेती है तो आपको एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में केस लड़ना होगा जिसके तहत आपको बेल मिल जाएगी। यदि कोई पर्सन आपको गाली देता है, आपके साथ कोई गाली गलौच जैसे शब्द का प्रयोग करता है तो आप भी उस पर्सन को गाली गलौच दे सकते हैं। आप उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस पर हमला करते हैं तो यह सेल्फ डिफेंस के अंदर नहीं आएगा। तो कई बार हमारे सामने ऐसे अवसर आते हैं, हम कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं और कोई पर्सन हम पर अचानक हमला कर देता है तो हम इस कंडीशन में पुलिस को कॉल ना करके उस पर्सन पर सीधा हमला कर सकते हैं। परंतु याद रखिएगा, हम उस पर्सन को सिर्फ उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी कि वो हमें पहुंचाने वाला है। मीन्स हम अपनी आत्मरक्षा करनी है। आत्मरक्षा के लिए सिर्फ उतनी ही चोट पहुंचाएंगे जितनी की ज़रूरत है। यदि वो आपको जान से मारना चाहता है तो आप भी उसको जान से मार सकते हो। यह केस मर्डर नहीं माना जाएगा, यह सेल्फ डिफेंस माना जाएगा और पुलिस आपको इस केस के अंडर अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो यह इलीगल है। आप पुलिस की कंप्लेंट उसके सीनियर ऑफिसर को कर सकते हो या फिर आप एडवोकेट की हेल्प ले सकते हो। आजकल कई बार ऐसा देखा गया है कि एसिड अटैक और महिलाओं पर कई अत्याचार होते हैं, तो महिलाएं भी अपनी आत्मसुरक्षा करने के लिए अपनी जवाबी कार्रवाई में उस व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती हैं, उस व्यक्ति पर हमला कर सकती हैं। यह सेल्फ डिफेंस के अंडर आएगा। तो ये था आपका आत्मसुरक्षा का अधिकार। किसी भी कारणवश पुलिस क्राइम वाली स्थान पर अगर नहीं पहुंच पाती है तो आप अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकते हो। कानून ने आपको आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त कराया हुआ है।